हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पी ब्लॉक केमिस्ट्री। बेटा हम पी ब्लॉक केमिस्ट्री में ग्रुप 15 और ग्रुप 16 को कवर कर चुके थे। क्लियर है? उसमें हमने सारे डिटेल्स में पढ़ा कि जो जो हमारे सिलेबस में था और जो कॉम्पिटिशन्स के लिए इंपॉर्टेंट था उसको भी हमने कवर किया। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा ग्रुप 17, द हेलोजन फैमिली। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा हेलोजन फैमिली। तो हमारे पास टॉपिक आज का हेलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको हम? हेलोजन फैमिली। अगर हम हेलोजन फैमिली की बात करें बेटा तो देखो हम कहेंगे यहां पे विल टॉक अबाउट और हेलोजन फैमिली और ग्रुप 17 का केस आता है बेटा। ठीक है? तो ग्रुप 17 और हेलोजन फैमिली में हाउ मेनी मेंबर्स वी हैव, कितने मेंबर्स है वो चेक करते हैं। देखो पहले हम बात करते हैं, पहला केस इसमें आता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ये 5 मेंबर है इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर बेटा। क्लियर है केस? अब हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। पहली बात करते हैं बेटा इसमें व्हाई वी कॉल देम हेलोजन फैमिली। तो जो वर्ड हेलो है, that word is derived from the Greek word which means salt। जंस का मतलब होता है बेटा फॉर्मिंग। इट्स अ सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली। सॉल्ट बनाती है, मतलब whenever the metal react with halogens or the non-metal they will form salt बेटा। that is why we call them salt forming family। क्लियर है केस? दैट इज व्हाई वी कॉल देम हेलोजन फैमिली बेटा। अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये 5 एलिमेंट हैं और पांचों के पांचों एलिमेंट दे आर नॉन मेटल्स। दे ऑल आर नॉन मेटल्स बेटा। ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। कोई भी मेटल नहीं है इस केस के अंदर बेटा। ठीक है? अब देखो सबसे पहला जो केस हम डिस्कस करते हैं किसी भी उसमें बेटा, किसी भी केस के अंदर, तो वो चेक करते हैं। देखो हम देखो बेटा, सबसे पहले जो केस हम डिस्कस करते हैं किसी भी चीज के अंदर वो हम चेक करते हैं एंड दैट इज अकरेंस। अकरेंस कहां कहां होती है, मतलब कहां कहां ये वाले एलिमेंट आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले बात की आती है बेटा फ्लोरीन की। फ्लोरीन जो है हमें एक तो मिलता है फ्लोरो एपाटाइट फॉर्म में, फ्लोरो एपाटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है CaF2.3 कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 ट्वाइस। ये होता है बेटा। क्लियर है? दूसरा होता है बेटा क्रायोलाइट। ये होता है हमारे पास Na3Al F6। ठीक है? क्या होता है दूसरा? तो क्या होता है क्रायोलाइट। तीसरा होता है बेटा फ्लोरस्पार, दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड। ये मेन ओर है इसके, जो जिससे आपको फ्लोरीन मिलता है, दैट इज अ मेन ओर। ये सारे के सारे मेन ओर हमने यहां पे कंसिडर किए बेटा। अब देखो इसके अलावा जो फ्लोरीन है उसकी अपनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, मतलब बायोलॉजिकल थिंग्स में बेटा ये क्या मिलता है? मिलता है हमें फ्लोरीन, जैसे प्लांट एसिड्स के अंदर, बोन्स के अंदर, टीथ के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर भी बेटा हमें फ्लोरीन मिलता है। तो फ्लोराइड की फॉर्म में ये सारे के सारे केस हमें मिलते हैं बेटा। यहाँ पे जिस भी केस में मिलेगा आपको फ्लोराइड फॉर्म में वहां पे मिलेगा।
तो फ्लोरीन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, फ्लोरीन जो गैस है बेटा इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाई है बेटा। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, उन इंपॉर्टेंस को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट फॉर टाइम बिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग द अकरेंस ऑफ दैट फ्लोरीन मॉलिक्यूल बेटा। अब देखो दूसरा केस, फ्लोरीन के बाद वी हैव क्लोरीन। इफ वी टॉक अबाउट क्लोरीन, तो क्लोरीन के केस में बात करें तो सबसे पहले ये कॉमन सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है, कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl। क्लियर बेटा केस। एक और इसका और है सिल्वीन, SYLVINE, इसको बोलते हैं KCl, सिल्वाइन। एंड नेक्स्ट है बेटा कार्नेलाइट, दैट इज KCl MgCl2.6H2O, इस फॉर्म में बेटा आपको मिलेगा। ये मिलता है बेटा हॉर्न सिल्वर फॉर्म में भी, हॉर्न सिल्वर दैट इज AgCl फॉर्म में ही मिलता है। तो ये क्लोरीन की अक्रेंस है, क्लोरीन आपको बहुत सारी फॉर्म्स में मिल जाता है बेटा। क्लियर है केस। तो ये हमने कॉमन सी फॉर्म्स है जो है इसकी क्लोरीन की, वो हमने यहां पे मेंशन कर दिया बेटा। अब देखो नेक्स्ट है ब्रोमीन। Next is what? Bromine. If we talk about bromine, we will get in the form of NaBr, और हम कई बार बोलते हैं इसको ब्रोमीन कार्नेलाइट, कार्नेलाइट बेटा। ठीक है, यहां पे डबल L आएगा, कहां गया कार्नेलाइट, डन बेटा। ब्रोमीन का ब्रोमो कार्नेलाइट मतलब ब्रोमो लिखो, ब्रोमो कार्नेलाइट, इसका मतलब है KBr MgBr2.6H2O, इस फॉर्म में बेटा आपको ब्रोमीन मिल जाता है। डन। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है बेटा दैट इज आयोडीन। If we talk about iodine, तो जनरली ये सीवीड्स, प्रेजेंट इन सीवीड्स, जितनी भी सीवीड्स होती है बेटा उसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वी विल गेट NaI की फॉर्म में, सोडियम आयोडाइड, से चाइल्ड सॉल्ट पैक्ट्रे भी कह देते हैं, KI की फॉर्म में बेटा। ठीक है, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी और फॉर्म में भी मिलता है, आयोडाइड की फॉर्म में भी ये मिलता है, बहुत सारी फॉर्म बेटा। और आपने देखा है कि जो आयोडाइड है ये बायोलॉजी में बेटा आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड के लिए भी हमें आयोडाइड आयन की जरूरत होती है बेटा, वी नीड आयोडाइड आयन फॉर थायराइड ग्लैंड। तो बहुत जगह पे इसकी जरूरत भी पड़ती है और ये मिलता भी है। क्लियर है। तो ये थी बेटा अकरेंस, इन सब एलिमेंट्स की अकरेंस जो है वो हम इस तरीके शो करते हैं कि क्या क्या आते हैं। अब जो हमारे पास एक लास्ट वाला बचा है दैट इज एस्टेटाइन। हम एस्टेटाइन की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं बेटा बिकॉज एस्टेटाइन इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैविंग वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, बहुत छोटी हाफ लाइफ होती है बेटा। इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैविंग वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। इनकी जो हाफ लाइफ रहती है बेटा क्या रहती है, बहुत छोटी रहती है। क्लियर केस। तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि ये वाले केस आ गए, इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड हैविंग वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं। क्लियर। तो ये इन सब की अकरेंस होगी बेटा, एक बार देख लो, नोट कर लो एक बार, फिर हम आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे बेटा इनकी।
चलो देखो बेटा, हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें इनकी, ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखो बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। जो फ्लोरीन और क्लोरीन है बेटा, दे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एंड ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ये गैसियस स्टेट में और ये किसमें बेटा, लिक्विड स्टेट में। और ये लिक्विड वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल लिक्विड स्टेट। एंड these two are exist in solid state। ये दोनों किस में एग्जिस्ट करेंगे बेटा, सॉलिड स्टेट के अंदर। तो ये इनकी गैसियस स्टेट है बेटा। अब इसी फिजिकल स्टेट में एक चीज आप और नोट कर लो, ऑल दीज फोर एलिमेंट्स, इसकी बात नहीं करेंगे बेटा क्योंकि रेडियो एक्टिव है ये एस्टेटाइन। ये सारे के सारे हमें डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। डाई एटॉमिक फॉर्म मतलब वी विल गेट देम F2, Cl2, Br2 एंड I2। इट इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी। ये इनकी स्टेबिलिटी इस फॉर्म में होती है, दैट इज व्हाई वी गेट देम इन डाई एटॉमिक फॉर्म। इसलिए हमें दो सारे के सारे एलिमेंट डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं जो लिखे हैं। सिर्फ एस्टेटाइन को छोड़ के वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा, उसकी प्रॉपर्टी को हम नहीं पढ़ेंगे यहां पे। डन। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी इसमें, टू टॉक अबाउट सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां पे लिख देता हूं मैं एस्टेटाइन। क्लियर है। अब जो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, मैं एटॉमिक नंबर को इनसे पहले मेंशन कर रहा हूं, दैट इज 9। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 18 35, 35 प्लस 18 53, 53 प्लस 32 85। ये इनके एटॉमिक नंबर है। क्लियर है। अब एटॉमिक नंबर तो हमने इस तरीके से शो कर दिया। अब हम शो करेंगे बेटा यहां पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होती है 1s2, 2s2, 2p5। क्लियर है केस बेटा। अब देखो दूसरा केस क्लोरीन का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 बेटा। नेक्स्ट ब्रोमीन का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5p5 बेटा। चेक कर सकते हो आप, देखो 10, 18, 20, 30, 35। आयोडीन का बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5p6। नेक्स्ट बेटा 6s2, 4d10,
6p5। चेक करो बेटा इसको, 10 20 30 38 48 और 5 53 बेटा। तो इस तरीके से ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है बेटा। अब हमारे पास बचा एस्टेटाइन। जो एस्टेटाइन की लिखेंगे तो क्या आएगा, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4p6 यहां पे बेटा 4p आना चाहिए, 4p6 4s, यहां पे क्या आएगा 4p, ठीक है बेटा। यहां आएगा 5s2 और यहां पे 5p6 बेटा, क्लियर केस। तो क्या आ गया 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14। फिर नीचे आ रहा है यहाँ पे 4f14 के बाद आपने 4f14 फिल किया, उसके बाद वी विल हैव दैट 6s2 5d10 6p5, ये आ गया केस। अब चेक कर लो 10 20 30 38 48 54 और 14 68 70 80 85। तो ये इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई बेटा। आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से भी लिख सकते हो, और एक और मेथड है बेटा जिसकी हेल्प से आप लिख सकते हो। देखो वो भी मैं आपको शो कर देता हूं यहां पे। दैट इज, अगर आप चाहो तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो इससे पहले नोबल गैस कौन सी आती है, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो ये क्या हो गया बेटा 2s2 2p5। क्लोरीन, क्लोरीन से पहले कौन सी आती है बेटा नियोन, नियोन का कितना होता है 10, तो 3s2 3p5। फिर क्लोरीन के बाद क्या रहा है ब्रोमीन, ब्रोमीन से पहले कौन सी आ रही है बेटा दैट इज आर्गन, क्लियर। अब आर्गन के बाद हमारे पास आता है 4s2 3d10 4p5 बेटा, क्लियर है। तो देखो 18 20 हो गई 30 35। तो इस तरीके से इससे पहले वाली नोबल गैस को लिख के भी आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर सकते हो। मतलब जो भी आपको ये दे रखी है, हीलियम दे रखी है, नियोन दे रखी है, आर्गन दे रखी है, इनका इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, तो इस तरीके से भी आप शो कर सकते हो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपको प्रीवियस ग्रुप में और भी कराई है बेटा, क्लियर। इसके बाद क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन का केस आ जाएगा, एंड देन यू कैन इजीली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दिस मैनर आल्सो। इस तरीके से भी आप उसको मेंशन कर सकते हो। नोट करो बड़ा जल्दी से ऐसे। देखो बेटा अब आगे मूव करते हैं। यहां पे सी प्रॉपर्टी, सी की बात करें बेटा तो हम बात करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होगा इनका, ठीक है बेटा। तो अब देखो इसमें कोई ट्रेंड तो सेट है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक as well as ionic radii increased। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा इंक्रीज करते हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप बेटा। जितना डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उतने ये दोनों क्या करेंगे बेटा इंक्रीज होते चले जाएंगे। अब एक बात याद रखना बस इस केस में, वो ये है कि जो आयनिक रेडियस होगा, आयनिक रेडियस या रेडियाई विल बी ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियाई से ज्यादा होगा, बिकॉज एनाइन का रेडियाई हमेशा पेरेंट एटम से क्या होता है बेटा ज्यादा होता है, क्लियर है केस। तो अगर आपसे कोई पूछे इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन आप पढ़ते जा रहे हो बेटा सब में, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स
increased as we move down in the ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल्स क्या करती है बेटा, इंक्रीज कर रही है। जितने नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती जाएंगी उनका साइज भी तो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो वही हम क्या शो कर रहे हैं बेटा यहाँ पे कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस जो होता है वो डाउन द ग्रुप क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इसलिए करता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स क्या करती है वहां पे, इंक्रीज करती है बेटा, वो केस आता है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट डी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इफ टॉक अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दिस ग्रुप डिक्रीज्ड। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है इस ग्रुप की, डिक्रीज करती है। और क्यों डिक्रीज करती है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो आप बोलते हो यहां पे दो रीजन लेके आते हैं बेटा। एक होता है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज और दूसरा होता है इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज्ड। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है इस केस के अंदर। दैट इज व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है बेटा वो भी क्या करती है, डिक्रीज करती है यहां पे। क्लियर है केस बेटा, डन। तो ये केस आता है बेटा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, शो करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का केस। अब देखो इसी आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस पे क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हम कहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, देखो वो देखो बेटा, हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज 1311 kg, किलो जूल बेटा, विच इज वेरी हाई एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन्स। ठीक है, जो कि बहुत हाई है बेटा, किसके कंपैरिजन में, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन्स। बट H एग्जिस्ट इन H पॉजिटिव फॉर्म, बट H जो है वो H पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट एंड फ्लोरीन छोड़ दो बेटा, क्लोरीन नहीं करता एग्जिस्ट, ब्रोमीन नहीं करता बेटा, आयोडीन नहीं करता बेटा। कहते हैं कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है एज कंपेयर टू हेलोजन्स, तो उसके बावजूद भी हाइड्रोजन जो है बेटा वो H फॉर्म में, H पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट आपके पास क्या है बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन से कम है, लेकिन फिर भी वो Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव और I पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो रीजन क्या है, वाई, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है बेटा। अब देखो इसका रीजन लिखते हैं हम लोग, तो हम कहेंगे बेटा यहां पे स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन लीड्स टू हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। स्मॉल साइज जो होगा बेटा हाइड्रोजन का, दैट विल लीड्स टू द हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। और जितनी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, दैट विल compensate IE of हाइड्रोजन।
वो हाइड्रोजन की आयु को कंपनसेट कर देती है। मतलब जितनी हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी चाहिए होती है बेटा, उससे ज्यादा एनर्जी वाटर में डिसॉल्व करने के बाद रिलीज हो जाती है। इसीलिए हाइड्रोजन का एटम जो होता है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। वेयर एज, अब ऊपर लिखा बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा पहले। देखो बेटा, हम कहते हैं वेयर एज halogens have large size and very low value of hydration enthalpy. Hydration enthalpy. So that value can't compensate IE and that is why जो हैलोजेंस होते हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जितने भी हैलोजेंस होते हैं बेटा वो इस वजह से पॉजिटिव फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। डन बेटा, क्लियर है केस। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से हैलोजन एग्जिस्ट करेंगे और किस तरीके से हैलोजन एग्जिस्ट नहीं करेंगे पॉजिटिव फॉर्म के अंदर बेटा। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। डी तक पॉइंट हमने कर लिया था बेटा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इसका ई, वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा। क्लियर है। किसकी बात कर रहे हो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो देखो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार एलिमेंट है बेटा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an electron enters in the valence shell, enters in the valence shell of isolated gaseous atom, आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एंटर करता है बेटा। क्लियर है केस। अब देखो यहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का केस हम बता रहे हैं और किस तरीके से वो एंटर करता है और किस तरीके से हम शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम कहते हैं इसके लिए कंडीशन होती है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होती है, देखो कि आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा कब होगी। पहली कंडीशन है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मस्ट बी हाई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बेटा किसी भी एटम के अंदर वो हाई होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन को वो इजिली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। सेकंड, साइज मस्ट बी एप्रोप्रिएट। साइज जो है बेटा वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्लियर है केस। अब एप्रोप्रिएट साइज की बात करें और इसकी बात करें, मतलब आप दोनों की बात करते हैं। तो अब इसमें इस केस में हम क्या करते हैं, देखो हम कहते हैं यहां पे क्लोरीन हैज हाई वैल्यू ऑफ EA as compared to फ्लोरीन। क्लोरीन की EA की वैल्यू क्या है बेटा,
ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, फ्लोरीन के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, क्यों होती है? देखो बेटा, हम कहते हैं यहां पे, पहले बता दो आपको, ट्रेंड बता रहा हूं, ट्रेंड क्या रहता है इसमें। ट्रेंड, नेगेटिव वैल्यू ऑफ EA decreased from fluorine to iodine, but in case of Cl it is higher negative as compared to fluorine, because, देखो ना, बिकॉज लिखा है। अब इसके पढ़ लाता हूं कि क्यों होता है। पहला केस देखो इसमें, बिकॉज इट हैज मीन्स क्लोरीन हैज हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड कंपेरेबल साइज। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और साइज क्या होता है? कंपेरेबल होता है। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स रिपल्शन फ्रॉम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? रिपल्शन फील करता है फ्रॉम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई थोड़ी सी एनर्जी हमें लगानी पड़ती है उस केस के अंदर। क्लियर है? थोड़ी सी एनर्जी में पुश देना पड़ता है, और पुश देने की वजह से क्या होता है बेटा? वहां पे हम कहते हैं कि जो एनर्जी होती है बेटा, ठीक है ना, जो आपके पास एनर्जी होती है कम रिलीज हो पाती है इन केस ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो इसलिए फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने के कारण, रिपल्शन होने के कारण वहां पे EA की नेगेटिव वैल्यू कम हो जाती है और Cl की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो जाती है। उसके बाद वही डिक्रीज करना शुरू कर देती है। कई बार पूछते हैं बच्चे कि सर यार फ्लोरीन से आयोडीन मूव कर रहे हैं तो ब्रोमीन और आयोडीन की दौड़ बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन नहीं होती इतनी ज्यादा। तो फिर आपको ये बोल के आना है कि रिपल्शन का केस तो है ही एक, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है और साइज कितना है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो क्या होता है बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, तो उतने इफेक्टिवली वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। कौन? ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन के केस में अप्रोप्रिएट केस बनता है बेटा, इसलिए वहां पे हम क्या कह देते हैं कि सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है EA की इन केस ऑफ क्लोरीन बेटा। ठीक है? अब देखो आगे, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे E का केस आगे देखो। नेक्स्ट केस आता है यहां पे हम कहेंगे, देखो इस केस में वो आएगा EF, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। कई बार देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको डिफरेंस थोड़ा बता देता हूं। इसमें पहले हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम present in a molecule to attract shared paired electron towards itself। ठीक है बेटा, कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये कुछ नहीं है बेटा कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हैं और दो एटम्स के साथ बेटा उनमें से एक एटम क्या कर रहा है? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बेटा,
ये सिर्फ एटॉमिक प्रॉपर्टी है, ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है कि एक मॉलिक्यूल का होना जरूरी है उस केस के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 होती है, ब्रोमीन की क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.7 एंड आयोडीन की 2.2। तो जो फ्लोरीन है दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? दैट इज फ्लोरीन। एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है बेटा वो क्या हो रही है? कम होती जा रही है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम होता जा रहा है। क्लियर है केस? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। अब देखो EFG जी। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा, यू टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं दो अलग अलग बना लेता हूं। देखो F2Cl2 Br2 I2, ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए डिस्कस कर लेंगे। F2Cl2 Br2 I2, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए डिस्कस कर लेंगे बेटा। क्लियर है? तो मेल्टिंग पॉइंट पे आपको याद क्या रखना है? देखो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे जनरल ट्रेंड जो याद रखना है दोनों केसेस में, इन दोनों में एक जनरल बात है बेटा, और वो जनरल क्या है वो लिख रहा हूं मैं यहां पे। जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ इंक्रीज्ड डाउन द ग्रुप। रीजन बेटा जनरली ऐसा होता है, रीजन साइज इंक्रीज्ड, सो साइज इंक्रीज करने के कारण क्या होगा बेटा? वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज बेटा। साइज इंक्रीज होने के साथ साथ वंडरवॉल फोर्स भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो हम क्या कहते हैं बेटा? जितनी वंडरवॉल फोर्स बढ़ जाएगी उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ जाएगा। लेकिन एक स्पेशल ट्रेंड है बेटा यहाँ पे। अब स्पेसिफिकली बात की जाए यहाँ पे तो क्या है, देखो मेल्टिंग पॉइंट के केस में आपको याद रखना है MI। M स्टैंड फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड I स्टैंड फॉर आयोडीन। मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात? मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आयोडीन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। I2 फॉलोड बाय F2 Cl2 Br2, नहीं बेटा ठीक है, सॉरी ठीक है बेटा। जनरली क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? डाउन द ग्रुप क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा इस केस के अंदर, तो यहां पे हम जनरली वही ट्रेंड लिखेंगे बेटा कि जो I2 है उसका सबसे ज्यादा होगा, फिर Br2 का उससे कम, Cl2 का उससे कम और F2 का सबसे कम। जो जनरल ट्रेंड है वही ट्रेंड यहां पे दोनों फॉलो करेंगे। I2 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय Br2, Cl2 एंड F2 बेटा। तो इन दोनों की जो जनरल ट्रेंड है और जो रीजन है वो यहां पे एप्लीकेबल होगा, आप अप्लाई कर सकते हो वो वाला रीजन। तो इस तरीके से यहां पे हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं बेटा। क्लियर है? नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी EFG
जी प्रॉपर्टी हो चुकी है हमारे पास, जी के बाद एच पढ़ते हैं। ठीक है, देखो था एच, एच आती है हमारे पास कलर। कलर क्या क्या होंगे बेटा, ये पहली बार आया बेटा इस केस में, कलर क्या क्या होंगे इनके। तो अब देखो कलर को डिस्कस करते हैं। तो कलर होते हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन बेटा, क्लियर है। अब देखो जितना हम, पहली बात याद रखो, मैं कलर बता रहा हूं सबके। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज्ड। जैसे हम इस ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करेंगे बेटा, तो जो इंटेंसिटी ऑफ कलर होगा दैट विल इंक्रीज, वो इंक्रीज करेगी, और उसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। स्मॉल लेसर इंटेंसिटी से हायर इंटेंसिटी की तरफ मूव करना या शिफ्ट करने को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट बेटा, ब्लू शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है इफ हम लोअर इंटेंसिटी से हायर इंटेंसिटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं बेटा। डन। अब देखो इसी में सबसे पहला केस है बेटा, यहां पे जो दिया हुआ है वही बता रहा हूं आपको। फ्लोरीन, इसका कलर होता है बेटा लाइट येलो, ठीक है ना। और दूसरे का येलोइश ग्रीन, एंड तीसरे का रेडिश ब्राउन, और चौथे का बेटा डीप वॉयलेट। तो ये चार कलर हमें शो होते हैं बेटा, क्लियर है। और अगर आपसे कोई पूछे कलर आते क्यों है, वाई दे शो कलर, ये कलर क्यों शो करते हैं, तो आपको रीजन लिख के आना बेटा उसके लिए। वाई हेलोजन्स गिव कलर्स, क्यों देते हैं बेटा, इसके पीछे रीजन क्या है। इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर आते हैं बेटा। और डी ट्रांजिशन क्या होता है आपको पता है, जब डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में कलर शिफ्ट होगा तो आपके पास क्या होगा, कलर आते हैं बेटा, क्लियर है केस। तो उस केस के अंदर हम इस तरीके से कलर शो करते हैं। या आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर लेवल से जंप करके हाई लेवल में चला गया, तो वहां पे भी क्या होगा बेटा, वो कलर शो करेंगे। तो ड्यू टू डी ट्रांजिशन वो कलर शो किए जाते हैं इस तरीके से बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर है केस। तो ये आ गया ड्यू टू डी ट्रांजिशन वो कलर शो करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे एच आई, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है बेटा। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें हम लोग, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के, ठीक है बेटा, क्लियर है केस। अब होता क्या है इस केस में, बनता कैसे बेटा, देखो पहली बात हम बोलते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है एसआरपी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो आप चेक करो। सबसे पहले क्या आता है बेटा यहाँ पे, जैसे F2 है आपका,
ठीक है, तो F2 के लिए हम लगाएंगे एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना, मतलब इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 2F एटम्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, एक एटम फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर हम चेक करेंगे इसकी एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, EF, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होता है इसकी, सॉरी EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है, तो फ्लोराइड आयन बनेगा। फिर हम चेक करते हैं कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी होगी, एक्वस में हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इन तीनों एनर्जीज को सम करके कैलकुलेट करके तब हम जाके किसी का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देते हैं बेटा। जितने भी एलिमेंट हैं सबके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसी तरीके दी जाती है। अगर यहां पे मेटल होता, इफ सम मेटल इज देयर, मैं यहां लिखता हूं बेटा मेटल्स के लिए, फॉर मेटल्स, ठीक है ना, सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। मेटल्स के लिए ये 3 पॉइंट काम आते हैं बेटा, वहां पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन चेक करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेक करते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। उसके बेस पे क्या देते हैं बेटा हम लोग, फिर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मेंशन करते हैं। देखो बेटा कैसे करते हैं बताता हूं आपको मैं, क्या क्या वैल्यू आती है इनकी। ठीक है, तो अब देखो हम ये कहते हैं यहां पे देखो बेटा, हम ये कहते हैं यहां पे कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, SRP पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज। SRP की पॉजिटिव वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा 2.87 वोल्ट होती है SRP, और इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पूरे पीरियोडिक टेबल का बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये अपने आप को रिड्यूस कर सकता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है बहुत इजीली। तो आपको ये याद रखना है, और ये चीज याद रखनी है किसके बेस पे हम SRP की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा पॉइंट HIJ, वो है हमारे पास बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना बेटा, तो हम जनरली क्या चेक करेंगे, सारे के सारे डायटोमिक में, इसलिए हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों चेक करेंगे यहां पे। F2 Cl2 Br2 I2। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो बॉन्ड लेंथ है बेटा दैट इंक्रीज्ड बिकॉज साइज इंक्रीज्ड, बिकॉज साइज बढ़ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ जो ट्रेंड होगा यहां पे दैट विल बी I2 का सबसे बड़ा, Pr2 उससे कम, Cl2 उससे कम, और F2 की सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी बेटा। क्लियर है केस, F2 क्या होगी, सबसे कम बॉन्ड लेंथ। अब बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की बेटा। व्हेन वी टॉक अबाउट बॉन्ड एनर्जी, चलो नीचे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए बेटा, और होता भी यही है। मतलब क्या है,
I2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद फ्लोरीन आता है, देन Br2 एंड देन Cl2. दिस इज द ट्रेंड. और ये बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड इंपॉर्टेंट है बेटा. क्यों इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड? बिकॉज यहां पे फ्लक्चुएशन है थोड़ी सी. देखो आयोडीन के बाद, सॉरी बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है. तो यहां पे सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी बेटा? Cl2, फिर Br2 एंड देन वी विल हैव I2 एंड F2. ठीक है ना. तो हम कहते हैं सबसे कम जो बॉन्ड एनर्जी होगी बेटा किसकी होगी? वो F2 की होगी. क्यों होगी बेटा F2 की? बिकॉज उस केस के अंदर रिपल्शन होती है. साइज छोटा होने के कारण क्या होता है बेटा? रिपल्शन होती है. एंड ड्यू टू दैट रिपल्शन हमारे पास ये ट्रेंड I2 और F2 का ये वाला ट्रेंड मिलता है. क्लियर है केस? तो क्लोरीन की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की होगी, एंड सडनली क्या हो जाएगा बेटा? F2 की आ जाती है एंड में जाके बेटा. क्लियर है? तो ये देखो बेटा, इस तरीके से हमारी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी इस 17 ग्रुप की, वो सारी की सारी यहाँ पे खत्म हो गई है बेटा. डन. तो अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप की. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा.